प्रहलाद महाराज ने कहा भगवान को, सीधा बात कर रहे हैं भगवान से, भगवान सामने है, सिंहासन में बैठ के होंगे और प्रहलाद जी से हाथ जोड़ के भगवान को प्रार्थना करते हैं, असुर परिवार में जन्म लेने के कारण ये कैसे संभव हो सकता है कि मैं आपको पसंद करने के लिए कुछ कह सकूं? मेरा जन्म तो असुर परिवार में हुआ है, ये कैसे संभव है कि मुझ जैसा दुष्ट जो है वो आपसे कुछ कह सके? संभव। आज तक ब्रह्मा जैसे सारे देवता और मुनिगण भी अत्यंत उत्तम वाणी में आपकी स्तुति कर चुके हैं, फिर भी आपको प्रसन्न नहीं कर पाए। जो पूर्ण सत्वगुणी है, अच्छी अच्छी श्लोकों के द्वारा आपको पसंद नहीं कर पाए, और मैं असुर परिवार में जन्म लिया हुआ व्यक्ति, मैं तो पूर्ण अयोग्य हूं, आपको कैसे पसंद कर पाऊं? तो पहले अपना विनम्रता को प्रदर्शित किया प्रहलाद। फिर प्रहलाद में आगे कहते हैं कि भले ही मनुष्य के पास संपत्ति आ जाए, राजसी परिवार आ जाए, सौंदर्य आ जाए, तपस्या प्राप्त हो जाए, शिक्षा प्राप्त हो जाए, दक्षता प्राप्त हो जाए, कांति प्राप्त हो जाए, शारीरिक शक्ति प्राप्त हो जाए, बुद्धि प्राप्त हो जाए, योग शक्ति क्यों नहीं प्राप्त हो जाए, लेकिन भगवान को कहते हैं कि प्रभु मेरी समझ में इन सारी योग्यताएं से आपको प्रसन्न नहीं किया जा सकता। ये संभव नहीं है प्रभु, ये सारी योग्यताएं आपको पसंद करने बिल्कुल लायक नहीं। तो भगवान सोचा फिर कैसे करोगे मुझे पसंद? तो कहा कि केवल भक्ति से ही ऐसा कर सकते हैं, मात्र भक्ति मतलब लविंग डिवोशनल सर्विस, सिर्फ मात्र भक्ति से प्रभु ऐसा किया जा सकता है जैसा कई सारे भक्तों ने आपकी भक्ति करा और आपको पसंद किया। कह रहे कि अगर कोई ब्राह्मण भी हो और उसमें 12 योग्यताएं हैं, फिर भी वह आपको पसंद नहीं कर सकता। ब्राह्मण व्यक्ति भी आपको पसंद नहीं कर सकता, तो फिर मैं कैसे करूंगा? उनको समझ में नहीं आ रहा। भगवान को बोले मैं आपको पसंद कैसे करूंगा? जो जो चीजें आपको अब पता नहीं, और मैं ऊपर से असुर लगूं, है ना, मलिस परिवार में जन्मा, निम्न परिवार में, कैसे करूंगा? फिर कह रहे भगवान आपको क्या पसंद करूं? आप तो हमेशा संतुष्ट रहने वाले हैं, आप तो आत्मतुष्ट रहते हैं। कि उदाहरण दे रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति आपको प्रेम बस कोई भेंट प्रदान करता है, तो ये जो भेंट है वो आपको प्रदान करता है, तो वो ऐसा नहीं कि वो जो भेंट है उससे आपको बड़ा जरूरत है आपको, या आप उससे प्रसन्न हो जाओगे, नहीं। प्रहलाद महाराज कहते मैं ऐसा नहीं मानता, बल्कि वो भेंट हमारे ही फायदे के लिए होती है। जब वो आपको अर्पित की जाती है तो इससे हमारा ही फायदा होता है। फिर आगे कहते हैं भगवान को यद्यपि प्रभु मैं असुर कुल में जन्म लिया हूं, फिर भी जहां तक मेरी बुद्धि है, आसुरी बुद्धि है, मैं प्रार्थना करूंगा, मैं कुछ कहना चाहूंगा आपको, आप आए मेरे लिए आए। और हाँ, मैं तो कोई प्रश्न पूछेगा फिर क्यों प्रार्थना कर रहे हो? कि प्रभु मैं आपको प्रार्थना इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि आपकी प्रार्थना करके मैं अपना जीवन शुद्ध बना लूंगा। आपको अगर मैं प्रार्थना करूंगा तो मेरा जीवन जो है ना वो पवित्र हो जाएगा, है ना। कोई भी, और बोलने कोई भी भगवान का अगर गुणगान करता है, प्रार्थना करता है भगवान से, तो उसका जीवन शुद्ध हो जाता है। फिर कहते हैं हे भगवान, ब्रह्मा आदि सारे देवता आपके निष्ठावान दास हैं,
वे सभी दिव्य पद पर स्थित हैं। वे मेरी जैसे नहीं है, हमारी तरह नहीं है वो, हम तो असुर हैं। इस भयानक रूप में आपका प्राकट्य, आपकी लीला है। ऐसा अवतार सदा ही ब्रह्मांड की रक्षा और सुधार के लिए होता है। आप संसार में कुछ सुधार करने के लिए अवतरित होते हैं। हे नरसिंहदेव भगवान, आप अपना क्रोध त्याग दें, क्योंकि मेरा पिता महाअसुर हिरण्यकश्यप को मारा जा चुका है। क्यों गुस्सा त्याग दूं? तो प्रहलाद महाराज कहते हैं क्योंकि साधु पुरुष भी सांप और बिच्छू के मर जाने पर प्रसन्न होते हैं। तो आप भी मेरे पिता सांप बिच्छू जैसे हैं, है ना? और अभी वो समाप्त हो चुके हैं, इसलिए प्रभु आप क्रोध त्याग दीजिए। अतः इस असुर की मृत्यु से सारे लोगों को परम संतोष हुआ है। अभी अपने सुख के प्रति शाश्वत हैं, वैसे मुक्त होने के लिए आपके इस कल्याण पर अवतार सदा स्मरण करेंगे। हे प्रभु, आप अपना क्रोध त्याग दीजिए, क्योंकि आपके क्रोध के कारण सभी जीव जो हैं, सभी देवताओं, है ना, वो भी चिंतित हैं कि प्रभु आप क्रोध क्यों नहीं त्याग रहे हैं। हे अजीत भगवान, मैं ना तो आपके भयानक मुख जीव से डर रहा हूँ, ना सूर्य के समान आपकी चमकीली आंखों से डर रहा हूँ, ना आपकी टेढ़ी भौं से डर रहा हूँ, ना आपकी नुकीली दांतों से डर रहा हूँ, ना आपके रक्त रंजित गर्दन के बालों से, मैं आपके सिंहनाद से भी डर नहीं रहा हूं, और ना ही आपके नाखूनों से मैं डर रहा हूं। फिर किससे डर रहे हो आप? भगवान बोलते हैं, अरे तो मैं डरने लगा। हाँ, तो फिर किससे डर रहा है तू? क्या चीज डरा रही है तेरे को? तो बहुत इंपॉर्टेंट सुनने वाली बात है, क्या चीज से डर रहे हैं? मतलब प्रहलाद मृत्यु से नहीं डर रहे हैं। ये सब चीजें, मृत्यु, नाखून और ये सब नुकीले दांत, ये सब डराते हैं, है ना? कोई नहीं है पास में, ब्रह्मा जी पास नहीं आ रहे, लक्ष्मी जी पास नहीं आ रही, डर के मारे। और प्रहलाद जी कह रहे हैं कि मैं नहीं डर रहा हूं। फिर किससे डरते हैं आप? तो कहते हैं, हे पतितों पर सदैव परम शक्तिशाली प्रभु, मैं अपने कर्मों के कारण असुरों की संगति में आ पड़ा हूं। अपने कर्मों के कारण जो है, मैं जो असुरों की संगति में आ गिरा हूं, इसके प्रभु मैं इस संसार में अपनी इस वर्तमान जीवन दशा से बहुत भयभीत, मैं अपने भौतिक जीवन से डरा हुआ। है ना? मैं जो है मेरा मन जो है वो भौतिक वस्तुओं में लगा है, उससे मैं डर रहा हूं। मेरा इंद्रियां स्वयं को सुख में लगी हुई है, उससे मैं डरा हुआ हूं। मेरा मन आप में नहीं लग रहा है, उससे मैं डर रहा हूं। तो कह रहे हैं, वो क्षण कब होगा प्रभु, जब आप मुझे अपनी शरण में बुला लेंगे। कब वो दिन आएगा जब आप मुझे अपने चरण में बुला लेंगे। फिर कहते हैं, भगवान, प्रिय तथा अप्रिय परिस्थितियों के सहयोग से तथा उनके बिछुड़ने के कारण मनुष्य स्वर्ग या नरक लोकों में शोचनीय स्थिति को प्राप्त होता है, मानो अग्नि में जल रहा हो। यद्यपि इस दुखमय जीवन से निकलने की अनेक औषधियां हैं, इस भौतिक जीवन जो दुखमय है, इससे निकलने का अनेक औषधियां हैं, किंतु प्रभु मैं ऐसा सोचता हूं कि जो सबसे जो अच्छी औषधि है, एकमात्र औषधि है आपकी सेवा।
ये सेवा ही जो है मुझे इस भौतिक जगत से छुड़ाएगी। इसलिए भगवान से कह रहे हैं वो कि आप है ना मुझे आपकी सेवा का उपदेश दीजिए कि आपकी सेवा कैसे करूं। फिर कहते हैं भगवान मुक्त आत्माओं की संगति में आपकी दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे रहकर मैं प्रकृति के 3 गुणों से मुक्त हो जाऊंगा और अपने प्रिय स्वामी भगवान आपकी मैं गुणगान कर पाऊंगा। मैं आज तक सब लोगों का गुणगान किया हूं, कितने लोगों का गुणगान मैंने किया आज तक, पता नहीं आपके गुणगान कर ही नहीं पाता हूं। जब कहीं संसार में कुछ देखता हूं तो मुझे व्यक्तियों की तारीफ करने की इच्छा होती है, लेकिन पता नहीं क्यों आपकी तारीफ में कर नहीं पाता, क्योंकि शायद मैं जो प्रकृति के 3 गुणों से बना हूं, लेकिन वो आप कृपा करेंगे तो ऐसा हो सकता है। फिर बोल रहे हैं और ऐसा महिमा का गान करके, ऐसा आपकी तारीफ करके मैं अज्ञान के सागर को पार कर जाऊंगा प्रभु। ये कहते हैं नरसिंह भगवान कि मुझ जैसे देहात्म बुद्धि वाले लोग जो शरीर को ही सुख पहुंचाना चाहते हैं, जो स्वयं को शरीर मानते हैं, ऐसे देहात्म बुद्धि वाले लोग जो हैं अपने कल्याण के लिए कुछ कर नहीं पाते, कुछ नहीं कर पाते अपने कल्याण के लिए। और उनको ऐसा करने से उनको क्षणिक लाभ तो पहुंचता है, लेकिन वो स्थायी सुख नहीं प्राप्त होता। तो प्रभु मेरे देहात्म बुद्धि से आप रक्षा करें। फिर कहते हैं भगवान आपने अपने श्वास का विस्तार करके बाल द्वारा शुद्ध होने वाले अपनी बहिरंग शक्ति के द्वारा जीवों के सूक्ष्म शरीर की सृष्टि की। इस प्रकार मन जीव को अनंत प्रकार की इच्छाओं में फंसा लेता है ना। वैसा भला कौन है जो आपके चरणों की, आपकी भक्ति की शरण नहीं लेगा और इस बंधन से छूटने का विचार नहीं करेगा। फिर कहते हैं प्रभु आपको कोई नहीं जीत सकता, किंतु जहां तक मेरी बात है मैं तो काल चक्र द्वारा पिसा जा रहा हूं, अतः मैं आपको पूर्ण समर्पण करता हूं। अब आप मुझे अपने चरणों में संरक्षण प्रदान करें। मैं जो हूं जन्म मृत्यु का जो कष्टदायक चक्र है उसमें आप पड़ा हूं और मुझे अपना भला कहीं नजर नहीं आ रहा, तो आप कृपा करें। तो फिर बता रहे हैं भगवान सामान्यतः लोग दीर्घायु ऐश्वर्य और भोग के लिए कुछ लोगों में जाना चाहते हैं। ज्यादातर लोग क्या चाहते हैं? बहुत सारा ऐश्वर्य, मान सम्मान, सुख और भोग चाहते हैं, लंबी आयु चाहते हैं, जल्दी मरना नहीं चाहते, है ना। किंतु मैंने अपने पिता के कार्यकलापों से सबको देख लिया है। जब मेरे पिता गुस्सा होते थे और देवताओं पर व्यंग हंसी हंसते थे तो उनकी भोगों की गति को देखने से ही तुरंत विनष्ट हो जाते थे। गुस्सा होते थे, जब गुस्सा होने से सारे देवता तितर
हो जाते थे, फिर भी मेरे शक्तिशाली पिता अब एक क्षण में आपके द्वारा ध्वस्त कर दिए गए। उनका सारा ऐश्वर्य, सारा आयु, सारा भोग एक सेकंड में चकनाचूर हो गया। भगवान मृत्यु है ना, जो लोग भगवान के भक्त नहीं होते वो मृत्यु से बहुत डरते हैं, और जो भगवान के भक्त होते हैं वो मृत्यु का स्वागत करते हैं। उदाहरण देते हैं, बिल्ली अपने बच्चे को पकड़ती है और एक चूहे को पकड़ती है, तो अगर हम भक्ति करेंगे तो मृत्यु तो आएगी, लेकिन मृत्यु के हम स्वागत करेंगे मृत्यु का, मृत्यु से डरेंगे नहीं। तो वो कह रहे हैं कि हे भगवान, अब मुझे सांसारिक ऐश्वर्य, योग शक्ति, दीर्घ आयु तथा ब्रह्मा से लेकर एक शुद्ध चींटी तक के सारे जीवों द्वारा भोगे अन्य भौतिक आनंदों का पूरा अनुभव है। आप शक्तिशाली काल के रूप में इन सबको नष्ट कर देते हैं, अतः मैं अपने अनुभव के आधार पर अब इन सबको नहीं लेना चाहता। मैं नहीं लेना चाहता हूँ। ना ऐश्वर्य चाहिए, ना भोग चाहिए, ना शारीरिक सुख चाहिए, ना ब्रह्मा का पद चाहिए, ना कोई पोस्ट पोजिशन, कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान सोच रहे फिर क्या चाहिए बेटा, क्या चाहते? तो हे भगवान, मेरी ये प्रार्थना है आपसे, आप मुझे अपने शुद्ध भक्त के संपर्क में रखें, ताकि मैं निष्ठावान दास के रूप में उनकी सेवा कर सकूं। क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि आप मुझे नारद जी का साथ का संग दें। भगवान जैसे भी नहीं कह रहे कि आप अपना संग दीजिए, आप मुझे अपनी भक्ति दे दीजिए और साथ में क्या दे दीजिए, आपके भक्तों के बीच में रख दीजिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए, है ना प्रभु। इस भौतिक जगत में प्रत्येक जीव कुछ ना कुछ भावी सुख की कामना करता है, कुछ ना कुछ फ्यूचर में मिलने वाले सुख को वो चाहता है, जो मरुस्थल में मरग मरीचिका के समान है। क्या उदाहरण दे रहे हैं, और ये सारी बातें भगवान को बताएं, भगवान को बताएं। ये जितने भी सुख है वो क्या है प्रभु, ये रेगिस्तान में पानी की तलाश करने वाले उस मर्ग के समान है जिसको पानी कभी नहीं मिलता। भला मरुस्थल में जल कहाँ, दूसरे शब्दों में इस भौतिक जगत में सुख कहाँ। जहां तक शरीर की बात है, इसका मूल्य ही क्या है, ये विभिन्न रोगों का स्रोत मात्र है, सब जानते हैं। बड़ा इस शरीर में हमेशा रोग रहते हैं, तथा कभी दार्शनिक, विज्ञानी, राजनीति की इसे भली भांति जानते हैं, फिर भी वे क्षणिक सुख की आकांक्षा करते हैं। सुख प्राप्त करना अत्यंत कठिन है, लेकिन वे अपनी इंद्रियों को वश में ना करने के कारण भौतिक जगत के तथाकथित सुख के पीछे दौड़ते रहते हैं और सही निष्कर्ष पर कभी नहीं पहुंचता। ये सब आपकी माया के कारण है। आपकी माया जीव को बेवकूफ बनाती है और वो पागल हुआ घूमता रहता है जैसे उधर, ये सुख मिलेगा आज वो सुख मिलेगा, मिलता नहीं है, बस घूमता रहता है। हे प्रभु, हे परमात्मा, कहाँ घोर नारकीय रजो तथा तमोगुणी परिवार में उत्पन्न हुआ मैं, और कहाँ आपकी कृपा। क्या बोल रहे हैं, देखो बोल रहे हैं, कहाँ रजोगुण और तमोगुण पे जो मैं उत्पन्न हुआ हूँ, कहाँ तो मैं हूँ, और कहाँ आपकी कृपा के पात्र, आपकी कृपा जो ब्रह्मा, शिव जी, लक्ष्मी जी को प्राप्त नहीं हो पाई। आप कभी भी इनके सिरों पर अपना हाथ नहीं फेरते, किंतु आपने इसे मेरे सिर पर रखा। यही तो आपकी कृपा है।
जो सबसे नालायक है उसी को प्रभु आप ज्यादा कृपा करते हैं, जो अपने आप को किसी लायक नहीं समझता, उसी पर ही प्रभु आप जो है मुझ जैसे व्यक्ति पर आप कृपा करते हैं। हे भगवान की कृपा है। फिर कहते हैं हे भगवान, बड़ा आश्चर्य है भगवान प्रहलाद महाराज जी बोल रहे हैं कि हम किसी लायक नहीं, फिर भी आपने हम पे कृपा किया। यही तो, इसीलिए तो है ना, आप महान हैं। हे भगवान, आप सामान्य जीवों की तरह मित्र तथा शत्रु, अनुकूल तथा प्रतिकूल के मध्य भेदभाव नहीं बरतते, क्योंकि आप में ऊंच नीच की कोई भावना नहीं। फिर भी आप सेवा के स्तर के अनुसार ही आशीष प्रदान करते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कल्प वृक्ष शिक्षाओं के अनुसार फल देता है, ऊंच नीच में भेदभाव नहीं करता। फिर कहते हैं, ये एक्चुअली प्रहलाद महाराज की प्रार्थना नहीं है, ये हमारे स्थिति है। तो कह रहे हैं भगवान, भगवान को ये बोलना चाहिए कि हम लोग ऐसे हैं। मैं एक एक करके भौतिक इच्छाओं की संगति में आने से सामान्य लोगों का अनुगमन करते हुए सर्पों के अंधे कुएं में गिरता जा रहा था। प्रहलाद जी की प्रार्थना नहीं, हमारी प्रार्थना है कि मैं एक एक करके अपने आस पड़ोस के लोगों का, सामान्य लोगों का अनुगमन करते हुए भौतिक इच्छाएं पाल पाल कर उनकी संगति में आकर जो अंधे कुएं हैं उसमें गिरता चला जा रहा था। किंतु आपके कोई दास थे, नारद मुनि ने कृपा करके मुझे अपना बना लिया, अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया और मुझे शिक्षा दी ताकि मैं अपनी स्थिति को सुधारूं। अतः ये मेरा पहला कर्तव्य है। 9024 प्रभु 9024 है ना। मैं गिरा जा रहा था एकदम नीचे, लेकिन आपका कोई भक्त ने मुझे संभाला। अतः मेरा कर्तव्य है कि मैं सबसे पहले उनकी सेवा करूं। क्या बात बोल रहे हैं, तो भगवान के सामने बोल रहे हैं कि मेरा पहला कर्तव्य है कि मैं नारद जी की सेवा करूं, कि उन्होंने मुझे कृपा किया है, उन्होंने मुझे निकाला है। भला मैं उनकी ये सेवा कैसे छोड़ सकता हूं? आप बताइए भगवान, उन्होंने मुझे दलदल से निकाला और मैं उनका एहसान भूल जाऊं? तो मैं तो भूल गया हूं। हे भगवान, आपने मेरे पिता हिरण्यकशिप का वध किया और मुझे उनकी तलवार से बचाया। उन्होंने कहा था यदि मेरे अतिरिक्त कोई परम नियंता है तो वो तुम्हें बचाएं। अब मैं तुम्हारे सिर को तुम्हारे शरीर से अलग कर दूंगा, ऐसा कहा था उनके पिताजी ने। लेकिन प्रभु, अतः मैं सोच रहा हूँ मुझे बचाने तथा उन्हें मारने दोनों ही कार्यों में आपने अपने भक्त को सत्य करने के लिए कर्म किया है, इसका और कोई अन्य कारण नहीं है। फिर कहते हैं, बहुत अच्छी बात बोलते हैं,
अकेले आप ही इस जगत को प्रकट करते हैं। सृष्टि से पहले भी आप थे, संहार के बाद भी आप रहेंगे, आदि और बीच में आप ही हैं। जो कुछ भी सब जगत में सब आप हैं। अब ये हमें तो एहसास नहीं हो रहा, लेकिन प्रहलाद जी को तो एहसास हो रहा था। बहुत सारी प्रार्थनाएं कर रहे हैं हम। चिंता रहित वैकुंठ लोगों के स्वामी बोल रहे हैं वो कि हे प्रभु, मेरा मन जो है वो अत्यंत पापी और कामी है। प्रहलाद जी भगवान को कह रहे हैं कि जो मेरा मन है उसमें पाप करने के अलावा और कोई विचार आता ही नहीं और बहुत कामी है। कभी ये सुखी कहलाता है तो कभी दुखी। हे प्रभु, मेरा जो मन है शोक भय से पूर्ण है, सदैव अधिकाधिक जन धन की खोज में रहता है, बहुत सारा धन प्राप्त करने की तलाश में रहता है। और इस तरह ये जो मन है वो बहुत दूषित हो गया है। इसलिए प्रभु, मैं बहुत पतित और दलित हूँ। ऐसी जीवन स्थिति में भला मैं आपके कार्यकलापों की व्याख्या करने में कैसे समर्थ हो सकता हूँ। भगवान, जो मेरा मन है बड़ा दुष्ट है। सब लोग हमको भक्त मानते हैं लेकिन वो है नहीं। हमसे भक्ति का दिखावा कर रहे हैं लेकिन मन जो है वो बहुत कामी और पापी है। फिर कह रहे हैं, मेरी दशा है भगवान, मेरी दिशा उस पुरुष की भांति जिसकी कई पत्नियां हों, वे सभी उसे अपने अपने ढंग से आकर्षित करने का प्रयास कर रही हैं। भगवान को बता रहे हैं कि भगवान, मेरी स्थिति बहुत बुरी है। कि बेटा कैसे बुरी है बताओ? कि जैसे एक पुरुष है जिसकी कई पत्नियां हों और सारी पत्नियां उसको अलग अलग ढंग से आकर्षित करती हैं। कभी जीभ स्वाद की तरफ ले जाती है, जनेंद्रियां कभी दूसरे संभोग के लिए लेके जाती है, स्पर्श इंद्रियां मुलायम वस्तु को स्पर्श करने के लिए जाती है, पेट भरा रहने पर भी अधिक खाना चाहता है, कान अच्छा संगीत सुनना चाहता है और नाक जो अच्छा सुगंध चाहती हैं और आंखें अच्छा रूप चाहती हैं। प्रभु, आपको मेरी स्थिति पे क्यों दया नहीं आ रही? मेरी सी स्थिति है बुरी, सब लोग मेरे को फंसा रहे हैं संसार में, आप मुझ पे दया करें, मैं दुविधा में हूं। ऐसा प्रहलाद जी कह रहे हैं। इस तरह से मैं जन्म जन्मांतर कष्ट उठा रहा हूँ, भयानक वस्तुएं खा रहा हूँ। कृपया अपनी दृष्टि मुझ पे डालिए, है ना, अपनी दया से मेरा उद्धार कीजिए। फिर कह रहे हैं, भगवान जो है, आप मेरी स्थिति मैंने आपको बता दी है और आप जो हैं सभी दुखी मानवता के मित्र हैं और जो महापुरुष होते हैं उनको मूर्खों पर दया दिखलाना जरूरी है। इसलिए आप जरूर आप मुझ पर कृपा करेंगे और मेरी दुर्दशा में
तो देखिए और कृपा करिए प्रभु। हाँ? फिर कह रहे हैं, हाँ, फिर कह रहे हैं कि प्रभु मैं सिर्फ अपने उद्धार नहीं चाहता, मैं उन सबका उद्धार चाहता हूँ जो मेरी जैसे बुरी स्थिति में फंसे। मैं उन सबका उद्धार चाहता हूँ। मैं समझ रहा हूँ आपकी भक्ति करने से मेरी स्थिति का सुधार होता है, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि आप जो हैं उन सबका भी उद्धार कर दीजिए। भले वो आज भौतिक नशे में है, भौतिक नशे के पागलपन में है, फिर भी आप कुछ ऐसा कीजिए कि उन सबका भी उद्धार हो।